प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे खोई हुई भेड़ के दृष्टांत को। तो सबसे पहले आइए हम प्रभु के वचन को पढ़ लेते हैं। उसके बाद हमने इस वचनों से क्या सीखा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं। तो यह वचन पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में और मत्ती के 18वें अध्याय में पाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे, यानी यीशु मसीह के पास आते थे ताकि उसकी सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे कि यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता पीता भी है। ठीक है। तब उसने यानी यीशु मसीह ने यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़ कर उस खोई हुई भेड़ को जब तक न मिल जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ, इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर उसके वचनों को पढ़े जाने और सुने जाने से आशीषित करे हमें। तो मेरे साथियों, इस दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह ने जो खोई हुई भेड़ का हमें दृष्टांत सुनाया है, अभी इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि यहाँ पर प्रभु मसीह हम विश्वासी लोगों के बारे में या फिर उन यहूदी भाई बहनों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने मसीह को अपना उद्धारकर्ता अभी तक स्वीकार नहीं किया है। और इस दृष्टांत में खोई हुई भेड़ वह विश्वासी है जो सांसारिक वस्तुओं के लालच में या फिर शैतान की चालों में फंसकर दुनिया में भटक गया है। लेकिन पिता परमेश्वर के लिए वह व्यक्ति आज भी उतना ही प्यारा और कीमती है जितना वह विश्वास में आया था तब था। ठीक वैसे ही हमारे यहूदी भाई बहन भी जो आज तक मसीह को ग्रहण नहीं किए लेकिन व्यवस्था की बातों को आज भी फॉलो करते हैं, वो भी परमेश्वर के लिए आज भी उतने ही कीमती है जितने पहले थे जब मसीह इस दुनिया में नहीं आया था। लेकिन जब तक वो मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे उनका उद्धार नहीं होगा। अब जो लोग मसीह के विश्वास में मजबूत है और परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, मेरे साथियों, वे लोग तो पहले से ही धर्मी है और उन 99 भेड़ों के समान है जो कभी भटकी नहीं है। वो आज भी परमेश्वर के घर में है। इस लिए यीशु मसीह यहाँ पर उस भटके हुए भाई जो कि इस संसार में भटक गया है, जो पहले परमेश्वर के घर में रहता था, उसके बाद वह लालच में घर से निकला और भटक गया। यीशु मसीह ऐसे व्यक्ति को खोजने के लिए इस दुनिया में आए हैं जो पापों या अभिलाषाओं की वजह से इस संसार में भटक गया। जब किसी भटके हुए भाई या बहन को हम परमेश्वर के राज्य में वापस लाते हैं तो स्वर्ग में एक आनंद का उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए उसकी एक एक संतान बहुत कीमती है क्योंकि उन्हें वो हृदय से लगाए रखता है। लेकिन आज भी इस दुनिया में उन फरीसियों की तरह अति आत्मिक लोग रहते हैं जो लोग हम जब इसे भटके हुए भाई बहनों को वापस लाते हैं तो कुड़कुड़ाते हैं। वो क्या कहते हैं कि ये तो पापी हो गया था, इसने तो परमेश्वर को त्याग दिया था, अब इसे वापस लाकर क्या फ़ायदा होगा, चर्च को गंदा करेगा। ऐसी ऐसी बातें की जाती है। लेकिन मेरे परमेश्वर में सभी मेरे भाई और बहनों, और ये जो लोग होते हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड प्रचारक कहते हैं, जो उनके चर्चों में बड़ी बड़ी भीड़ होती है, जब इनके चर्च से कोई भाई या बहन भटक जाता है तो इन्हें तो पता भी नहीं चलता कि इनके चर्च में से कोई विश्वासी भाई बहन संसार वस्तुओं के लालच में आकर परमेश्वर से दूर चले गया, और ये लोग उन्हें लाने का भी प्रयत्न नहीं करते। ये लोग
आज के मॉडर्न फरीसी है, क्योंकि इन्हें किसी की परवाह नहीं। ये लोग सिर्फ अपना घर भरने का कार्य करते हैं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह के लिए वो भाई जो भटक गया वह आज भी बहुत कीमती है। इसलिए यीशु मसीह स्वयं ऐसे भटकी हुई भेड़ों को लाने के लिए उसके सच्चे प्रचारक लोगों को उन तक किसी न किसी ज़रिए पहुंचा ही देते, ताकि वे लोग अपना मन फिराकर फिर से परमेश्वर के राज्य में वापस आ जाए। परमेश्वर ऐसे लोगों को वापस लाने के लिए अपने चुने हुए लोगों का उपयोग करता है, जो उन पर निरंतर उनसे बात करते हैं और उन्हें फिर से परमेश्वर के राज्य में वापस लेकर आते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें भी हमारे आसपास के लोगों को देखना चाहिए, हमारे कलीसिया के लोगों को देखना चाहिए कि कहीं कोई विश्वासी भाई बहन हमारा संसार के जाल में फंसकर परमेश्वर से दूर तो नहीं हो रहा। हमें उससे बात करके उसे परमेश्वर के वचनों से ढांढस देना चाहिए। अगर वो मुसीबत में है तो उसकी मदद करना चाहिए। इस प्रकार की सहायता करके हम उसे संसार में भटकने से रोक लेंगे, और अगर वो भटका हुआ है तो धीरे धीरे परमेश्वर के वचनों के प्रभाव में आने से वो फिर से प्रभु परमेश्वर के राज्य में वापस आएगा, और परमेश्वर के राज्य में एक बार फिर से आनंद का उत्सव होगा, जिससे परमेश्वर उस वापस लाने वाले भाई को बहुत आशीष देगा। और जो व्यक्ति उसे परमेश्वर के राज्य में वापस ला रहा है, परमेश्वर उन्हें 100 गुना आशीषों से भरेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, बस यही संदेश को मैं आज विराम देता हूँ। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे, और अगर आपको संदेश ये पसंद आया तो दूसरे भाई बहनों के साथ ज़रूर शेयर करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।